चलिए बात करते राज्यसभा चुनाव के घमासान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिजॉर्ट में विधायकों की बैठक लेंगे। सीएम गहलोत तीनों प्रत्याशियों के साथ भी मंत्रणा करेंगे। मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीसीसी चीफ कुंवर सिंह डोटासरा और प्रमुख मंत्री मौजूद रहेंगे। चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अगले 1-2 दिन में मॉक पोल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी विधायकों को। विधायकों ने देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान। बाड़ेबंदी के दौरान कांग्रेस और समर्थित विधायकों ने ये फिल्म देखी है। उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में ये फिल्म देखी है। दोपहर बाद वर्ड विलेज मैनार जाने का कार्यक्रम बन रहा है। चावड़ जाने का भी विधायकों का कार्यक्रम है। तो तमाम तय कार्यक्रम भी है। तो वहीं बैठकों का दौर भी आज रहेगा। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री ताज अरावली में मौजूद हैं। उनके द्वारा विधायकों के साथ भी मंत्रणा का दौर रहेगा। तो तीनों प्रत्याशियों के साथ भी मंत्रणा का दौर रहेगा। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के पेच अभी भी फंसे हुए कह सकते हैं, क्योंकि एक और तो सुखद तस्वीरें सामने आई है कांग्रेस पार्टी के लिए। आंकड़ा जो है विधायकों का जो इस वक्त बाड़ेबंदी में है वो लगभग 112 के आसपास है। जानकार सूत्रों के हवाले से एक खबर है। तो वहीं दूसरी ओर जो बाकी विधायक हैं वो भी जल्द बाड़ेबंदी में पहुंच जाएंगे। संयम लोढ़ा को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो भी आज बाड़ेबंदी में पहुंच जाएंगे। हालांकि बलजीत यादव को लेकर अभी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो विधायक अभी बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे हैं उनके पहुंचने से ज्यादा बड़ी बात यह है कि उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कुछ पारिवारिक कारण है, कुछ और जिम्मेदारियां हैं, या कहें कि खराब स्वास्थ्य की वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर उनका रुख स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी उन्हें लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और यही वजह कि अब ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के लिए धीरे धीरे सुखद होती जा रही है। पर यहाँ पर हर एक चीज़ का बारीकी से ध्यान भी रखा जा रहा है और पूरा प्रशिक्षण भी इस बाड़ेबंदी के दौरान सभी विधायकों को दिया जाएगा। किस तरीके से उन्हें वोट करना है और पूरी प्रक्रिया को समझाया भी जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक एक विधायक का वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तकनीकी पेच होते हैं जिनकी वजह से कई बार बड़ी परेशानी या कहें कि बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशिक्षण का दौर भी रहेगा, मंत्रणाओं का दौर भी लगातार जारी है। और देखिए जब सभी एक साथ बैठते हैं तो उस दौरान कई अहम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। राज्यसभा के चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान को लेकर ताजा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, देखिए आज सभी की निगाहें ताज अरावली पर टिक गई है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, बैठकें बोलेंगे। एक और तो प्रत्याशियों के साथ भी मंत्रणा का दौर रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो विधायक हैं उनके साथ भी बातचीत होगी। पर एक सवाल और एक पेच यहाँ पर भी फंस रहा है कि प्रमोद तिवारी को तीसरी वरीयता का कैंडिडेट माना गया है। हालांकि उनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है, तो उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल आयुषी, आपने सही कहा। सभी की जो नज़र है वो विधायक दल की बैठक पे रहने वाली है, क्योंकि 12 बजे जो विधायक दल की बैठक है वो एक ऐसी स्थिति है जो या तो हाउस में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे सारे विधायक जो है वो एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे बैठते हैं और अपनी बातें करते हैं। और आज वो स्थिति जो है जयपुर से दूर उदयपुर ताज अरावली में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो सीएम है वो सारे ही विधायकों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो काम किया उसमें और क्या सुधार हो सकता था, उनके सुझाव लेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि सारे ही विधायक जो है वो खुलकर अपनी बात जो है आज सीएम के सामने रख देंगे। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि तीनों ही राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो भी उस पर मौजूद रहेंगे। उनसे भी बातचीत जो है वो सीएम करने वाले हैं। क्या कुछ बैठक के बाद अपडेट्स रहेगी वो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन अभी तक की जो बातें हैं वो यही है कि विधायक दल में क्या बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, उसी को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी ताज अरावली में पूरी तरीके से की जा रही हैं। आपने जो बात कही वो भी सही है कि प्रमोद तिवारी को लेकर भी जो एक बात है अभी कि उनको जो तीसरी सीट के बारे में बोला जा रहा है वो भी अभी देखने को मिलेगा कि बैठक के बाद में क्या कुछ नया इसमें हमें देखने को मिलता है। इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद है शिवेंद्र, आइए उनसे भी थोड़ा जान लेते हैं। विधायक दल की बैठक सर होने वाली है, क्या कुछ
नया इसमें देखने को मिलेगा, आप हमें थोड़ा सा देखिए, काफी महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक है, क्योंकि आमतौर पर जो विधायक दल की बैठक है जब विधानसभा का सत्र चलता है तब देखने को मिलती है, और जब सत्र के समय पर बैठक होती है तो ये तय होता है कि किस तरीके से विपक्ष के वारों से बचना है, जो तीखे सवाल आएंगे या जो जिस समय इशू चल रहे होते हैं उन पर जब विपक्ष हमलावर होगा तो कौन मंत्री होगा जो विपक्ष के सवालों का जवाब करेगा। लेकिन ये जो विधायक दल की बैठक है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस विधायक दल की बैठक में सिर्फ राज्यसभा चुनावों पर बात होगी, और चुनावों के अलावा जो विधायकों की परेशानियां हैं, विधायकों के जो सुझाव हैं, सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, क्योंकि चुनावों में बहुत समय नहीं बचा है, 1.5 साल के बाद चुनाव में जाना है कांग्रेस पार्टी को, तो उससे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट विधायक दल की बैठक है। इस विधायक दल की बैठक में ये भी पूरे तौर पर तय हो सकता है कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा क्रम मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल बताया नहीं गया है कि जो तीनों उम्मीदवार हैं, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, इसमें कौन सा उम्मीदवार किस वरीयता पर रहेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि जो भी उम्मीदवार नंबर 3 पर रहेगा उसको ही थोड़ी सी टेंशन रहेगी। 2 जो उम्मीदवार हैं उनका तो राज्यसभा में जाना तय है, तो बहुत संभव है कि आज राज्यसभा के जो उम्मीदवार उनकी वरीयता तय हो सकती है। इसके अलावा मेरे पास ये जानकारी है कि आज की जो विधायक दल की बैठक है इसके बाद सूची बन सकती है कि जो पहले, दूसरे और तीसरे कैंडिडेट हैं उनको कौन कौन से विधायक वोट करेंगे। बाकायदा एक सूची बनेगी कि रणदीप सुरजेवाला को कौन 41 एमएलए होंगे जिनको वोट करना है, मुकुल वासनिक को कौन 41 एमएलए होंगे जिनको वोट करना है, और प्रमोद तिवारी को कौन 41 एमएलए होंगे जिनको वोट करना है। तो इस विधायक दल की बैठक के बाद वो सूची भी बन सकती है, विधायकों को बताया जा सकता है कि आपको इन लोगों को वोट करना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विधायक दल की बैठक है। 12 बजे का समय है, जब 12 बजे बैठक शुरू होगी सभी विधायक, सभी मंत्रीगण इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और उसके बाद ही खबर आएगी कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस तरीके की खबरें आई हैं कि कई विधायक नाराज थे। हमने देखा था कि 6 विधायकों को तो मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर आए थे, और आज ये भी है कि जब मुख्यमंत्री अपना संबोधन देंगे तो बीजेपी को भी क्या मैसेज वो देंगे, क्योंकि जब मैं कल उनको डबोक पे सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि जब सरकार क्राइसिस में थी, जब सरकार गिरने की बात थी और 35 करोड़ रुपए के ऑफर्स थे विधायक के पास, उस समय अगर हमारे विधायक इधर उधर नहीं हुए तो राज्यसभा चुनाव बहुत सामान्य बात है। बीजेपी को इस तरह की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और उधर बीजेपी भी आज बाड़ेबंदी में जा रही है। तो अपने संबोधन के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं विधायकों को, बीजेपी पे वो किस तरीके से हमलावर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वापस, जैसा मैं पहले वाले लाइव में आपको कह रहा था कि कांग्रेस के लिए तीनों सीट जीतने की राह अब पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान होती दिख रही है, क्योंकि उनका जो कुनबा था उसकी संख्या बड़ी है। जो लोग नाराज थे वो लोग बाड़े में आए हैं, और निर्दलीय विधायक अगर सिर्फ छोड़ दिया जाए बलजीत यादव को, हालांकि संयम लोढ़ा भी अभी अंदर नहीं है, लेकिन आज शाम तक वो आ सकते हैं। और अगर संयम लोढ़ा मान लीजिए किसी कारणवश नहीं भी आए तो वो सबको पता है कि काफ़ी नज़दीकी अशोक गहलोत के वफादार नेता हैं, तो उनकी वफादारी पर, उनके वोट पे किसी को कोई डाउट नहीं है, तो बहुत कंफर्टेबल है कांग्रेस के लिए। बस ये है कि जो निर्दलीय विधायक अंदर हैं उनसे कम्युनिकेशन बना रहे, उनको जो उन्होंने कमिटमेंट किए हैं अपने कांग्रेस पार्टी से या मुख्यमंत्री से, वो अपने कमिटमेंट पर बने रहें। बाहर का, क्योंकि अभी तक इस तरीके की खबरें, ये सही है कि कल एसीबी में परिवाद गया है, लेकिन जब रमला खिड़ियाँ आई थी परसों और मैंने उनसे बात की थी ताज अरावली के बाहर, तो मैंने उनको पूछा था कि क्या दूसरा जो पक्ष है, यानी कि जो और उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, सुभाष चंद्रा, क्या उस तरफ से या बीजेपी की तरफ से आपसे कोई संपर्क साधा गया है? लेकिन ना तो रमिला खिड़िया ने ये कहा कि मेरे से कोई कांटेक्ट हुआ है, ना किसी और निर्दलीय विधायक ने अभी तक इस बात की जानकारी दी है कि उनसे इस तरीके का कांटेक्ट हुआ है, कोई प्रलोभन हुआ है। क्योंकि जब सरकार संकट में थी तब जरूर कई विधायकों ने कहा था कि उनके पास फोन आ रहे हैं, उनको अमाउंट्स का ऑफर हो रहा है, कोई 30 करोड़, कोई 35 करोड़, लेकिन अभी तक किसी विधायक ने आरोप नहीं लगाया। लेकिन सरकार ने सतर्कता बरतते हुए, बाकायदा कल जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, वो एसीबी के हेडक्वार्टर की तरफ थे और वहाँ उन्होंने एक परिवाद दिया, और उन्होंने उस परिवाद में ये आशंका जताई कि राज्यसभा चुनावों में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है। तो सरकार बाड़ेबंदी में जरूर उनके विधायक हैं, लेकिन यहाँ रहकर भी इस बात को इंश्योर कर रही है कि किसी भी तरीके से जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो निर्दलीय विधायकों से कॉन्टेक्ट न कर सकें और उनको कोई प्रलोभन नहीं दे सकें। बिल्कुल आपने सही कहा शिवेंद्र, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर तो सरकार अलर्ट ही है। उसके अलावा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि सीएम जो है वो क्या कुछ अपने संबोधन में आज कहते हैं और क्या कुछ रहता है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए